कल किसानों के दिल्ली मार्च के ऐलान पर दिल्ली हरियाणा पुलिस अलर्ट। खिंदौरी, डब्बावाली और शंभू बॉर्डर सील किए गए, इंटरनेट भी बंद। पूरी दिल्ली में धारा 144 लागू, पुलिस और सीआरपीएफ तैनात। झाड़ोदा कला बॉर्डर पर भी बैरिकेटिंग्स। गाजीपुर बॉर्डर के दोनों रास्ते बंद किए गए, बैरिकेटिंग्स को सीमेंट डालकर किया गया पक्का। पंजाब में किसानों के प्रोटेस्ट को मिला बल। भारतीय किसान यूनियन दिल्ली कूच के लिए इन्होंने अपना समर्थन दिया। किसान संगठनों को समझाने की कोशिश। चंडीगढ़ में केंद्र सरकार किसानों की बातचीत। पीयूष गोयल और अर्जुन मुंडा मौजूद। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज बोले, शांति बनाए रखने के लिए सभी जरूरी उपाय करेंगे। दिल्ली के मंत्री गोपाल राय का बयान, किसानों को रोकने के लिए हरियाणा सरकार जो कर रही वैसा अंग्रेजों ने भी नहीं किया। दिल्ली आ रहे कर्नाटक के किसानों को भोपाल स्टेशन पर पुलिस ने हिरासत में लिया। किसानों ने किया प्रोटेस्ट। यूपी के मुजफ्फरनगर में किसान चौपाल संवाद। सीएम योगी आदित्यनाथ हुए शामिल। बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार ने जीता विश्वास मत। समर्थन में पड़े 129 वोट। फ्लोर टेस्ट से पहले विपक्ष ने किया वॉकआउट। नंदकिशोर यादव होंगे बिहार विधानसभा के स्पीकर। कल सुबह 10:30 बजे नामांकन करेंगे दाखिल। नीतीश कुमार ने कहा, मैं अपनी पुरानी जगह पर आ गया, अब हमेशा के लिए एनडीए में ही रहूंगा। तेजस्वी यादव पर नीतीश कुमार का तंज, कहा हमने 2 बार मौका दिया पर आरजेडी के नेता ठीक से काम नहीं कर रहे थे। तेजस्वी यादव का पीएम नीतीश पर तीखा हमला, कहा क्या मोदी गारंटी लेते हैं, नीतीश फिर नहीं पलटेंगे। तेजस्वी यादव बोले, नीतीश ने 9 बार शपथ का रिकॉर्ड बना डाला, एक ही टर्म में 3 बार यू टर्न, ऐसा नहीं देखा। आरजेडी के भ्रष्टाचार की एक फाइल खुलेगी। सम्राट चौधरी बोले, सीएम ने साफ कहा कि जांच होगी। बिहार में 19 फरवरी को होगा मंत्रिमंडल का विस्तार। आज ही नीतीश कुमार ने जीता है विश्वास मत। बीजेपी छल कपट की राजनीति करती है, कांग्रेस नेता शकील अहमद का निशाना। जेडीयू विधायक बीमा भारती ने फरार होने की खबरों को किया खारिज। कहा, विधानसभा आ रहे थे तभी पति और बेटे को मोकामा थाने ले गई पुलिस। बिहार बीजेपी विधायक शैलेंद्र कुमार का बयान, हम तोड़ने में नहीं जोड़ने में विश्वास करते हैं। सोनिया गांधी इस बार नहीं लड़ेंगी लोकसभा चुनाव। सोनिया को राजस्थान से राज्यसभा उम्मीदवार बना सकती कांग्रेस। 1 से 2 दिन में औपचारिक ऐलान। लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका। अशोक चौहान ने छोड़ी पार्टी, बीजेपी में होंगे शामिल। अशोक चौहान ने कहा, बहुत सोच समझकर इस्तीफा दिया हूं, अगले 2 दिन में मेरी भूमिका स्पष्ट हो जाएगी। टुकड़ी सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान, कांग्रेस के कई बड़े नेता हमारे संपर्क में, आगे आगे देखिए क्या होता है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत्र का बयान, जांच एजेंसियों के दबाव और प्रलोभन से दिलवाया जा रहा इस्तीफा। लोगों को भ्रम में नहीं रहना चाहिए, उनके जाने से कांग्रेस टूटेगी। अशोक चौहान पर जयराम रमेश का निशाना। हमें बी टीम बताने वाले लोग खुद बीजेपी में हो रहे हैं शामिल। एआईएमआईएम नेता वारिस पठान का अटैक। यूपी में सपा कांग्रेस में सीटों पर बनी सहमति, हफ्ते भर में हो सकता है गठबंधन का ऐलान। सोर्सेस की खबर, कांग्रेस को मिल सकती है 15 से 16 सीट। यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य का विपक्ष पर अटैक। अकेले लड़े या गठबंधन के साथ, इनका खाता भी नहीं खुलेगा। विधायकों से बात करके एनडीए के साथ जाने का फैसला किया। आरएलडी चीफ जयंत चौधरी का बयान। पीएम मोदी ने 1 लाख से ज्यादा युवाओं को सौंपे नियुक्ति पत्र। रोजगार मेले से वर्चुअली जुड़ेंगे। अब नहीं होता नौकरी में रिश्वत का खेल, प्रधानमंत्री मोदी का बयान। श्रीलंका और मॉरिशस में भी यूपीआई पेमेंट सिस्टम हुआ लॉन्च। पीएम मोदी ने सर्विस को किया लॉन्च। दिल्ली में विदेश मंत्री जयशंकर ने आसियान महासचिव से की मुलाकात। व्यापार, कनेक्टिविटी, खाद्य सुरक्षा पर चर्चा। कल से 4 दिनों के दौरे पर अमेरिका जाएंगे आर्मी चीफ मनोज पांडे। रक्षा सहयोग समेत कई मुद्दों पर होगी बात। अब 44 नहीं 46 साल की उम्र में भी सरकारी नौकरी के लिए करेंगे अप्लाई। तेलंगाना सरकार का बड़ा फैसला। बहुविवाह और यूसीसी के लिए मजबूत कानून बनाने पर हो रहा है काम। असम के सीएम का बयान। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से मनीष सिसोदिया को राहत। भतीजी की शादी के लिए 3 दिन की अंतरिम जमानत दी गई। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन पीएमएलए कोर्ट में पेश। 3 दिन के ईडी कस्टडी में भेजे गए। मुंबई के नामी बिल्डर टेक चंदानी के 22 ठिकानों पर छापेमारी। 27 लाख कैश, करोड़ों की एफडी और प्रॉपर्टी के कागजात बरामद। एमपी के कई कांग्रेस नेताओं को आईटी का नोटिस। दिल्ली ऑफिस में पेश होने के निर्देश। संदेश खाली के मुद्दे पर बंगाल विधानसभा में हंगामा। सुवेंदु अधिकारी समेत 6 बीजेपी विधायक सस्पेंड। संदेश खाली में हिंसा को लेकर बीजेपी का प्रोटेस्ट। सुवेंदु अधिकारी समेत पार्टी के कई नेता शामिल। स्मृति ईरानी ने ममता बनर्जी को घेरा। कहा, हिंदू महिलाओं को उठाकर ले जाते हैं टीएमसी के गुंडे। संदेश खाली कांड को लेकर बोली सीएम ममता बनर्जी, मामले पर सरकार उठा रही उचित कदम। राज्य महिला आयोग की टीम भी गई है। संदेश खाली पर बंगाल के गवर्नर बोस, टीएमसी समर्थकों ने रास्ते में दिखाए पोस्टर। संदेश खाली में राज्यपाल ने लोगों से की मुलाकात। कहा, मैंने जो देखा सुना वो बेहद भयानक, वहां कानून लचर है। गुजरात के टंकारा में स्वामी दयानंद सरस्वती की जयंती समारोह। राष्ट्रपति मुर्मू और सीएम पटेल हुए शामिल। गुजरात दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद में सीएचसी का किया उद्घाटन। रामलला की शरण में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, परिवार संघ किए दर्शन। पंजाब के सीएम भगवंत मान भी मौजूद थे।